लैंगिक समानता की बात करना, पीरियड्स राइट्स की बात करना, सेक्स राइट्स की बात करना बहुत डिफिकल्ट है। रिश्तेदार के घर गई थी और उनको लड़की हुई थी। तो जब लड़की हुई तो पूरे घर में उदासी छा गई, सब लोग दुखी हो गए। लोग क्यों दुखी हैं, क्यों नहीं कोई स्माइल कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारा समाज ऐसा ही है, यहाँ पर अगर लड़की जन्म लेती है तो लोग हॉस्पिटल में ही उदास हो जाते हैं। जाह्नवी ने लैंगिक समानता पे लगातार काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ये अवार्ड भी 3 सालों से हासिल कर रही है। आपको जानकारी दे दूं कि लैंगिक समानता और ये सेक्स पे खुल के बात करती हैं और इस साल जाह्नवी को मिस टीन इंडिया से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है द लाइव बिहार न्यूज पे। नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे लगातार काम कर रही है और बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे भारत में आप काम कर रही है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आप 3 बार अवार्ड भी पा चुकी है। कितना ज़्यादा खुशी फील होता है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और लैंगिक समानता एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरी दुनिया को काम करने की ज़रूरत है। लड़के लड़की में जो भेदभाव है उसको मिटाना, इस काम की शुरुआत मैंने आज से 5 साल पहले की थी और तब से लेकर आज तक मैं इस पर काम कर रही हूँ। इसी बीच में मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से लगातार 3 बार सम्मानित किया गया। साथ ही साथ मैंने एक पुस्तक की रचना भी की। इसी वर्ष एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम करने का मुझे मौका मिला। तो ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये सारे कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि हमारे समाज में हम लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, हमारी लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से अभी भी हमारा समाज नहीं चाह रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ पाएं, वो कुछ कर पाएं। इसी पर मेरा मुद्दा है काम करने का। आपको कैसे ये फील हुआ कि समाज में लड़कियां इसको लेके खुल के बात नहीं कर पा रही है और जिस तरह आपने समाज में महिला सशक्तिकरण हो या फिर पीरियड्स को लेकर हो या फिर लैंगिक समानता को लेकर हो, आपने कार्य करना जब शुरू किया तो उस समय कैसा महसूस हुआ? जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं महज 11 साल की थी। और हुआ ऐसा था कि मैं एक रिश्तेदार के घर गई थी और उनको लड़की हुई थी। तो जब लड़की हुई तो पूरे घर में उदासी छा गई, सब लोग दुखी हो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा था किसी ने। तो मैं बच्ची थी उस समय, मैं 11 साल की थी। तो मेरे मन में ये बात थी कि अगर खुशखबरी आई है तो फिर मिठाई खिलाई जानी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। तो मैंने पापा से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों दुखी हैं, क्यों नहीं कोई स्माइल कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारा समाज ऐसा ही है, यहाँ पर अगर लड़की जन्म लेती है तो लोग हॉस्पिटल में ही उदास हो जाते हैं। तभी से मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये इच्छा आई, ये बात आया कि मुझे इस बारे में काम करना चाहिए और लैंगिक समानता की आवश्यकता कितनी ज़्यादा हमारी दुनिया में आ चुकी है। तब से मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में अभी भी लैंगिक समानता की बात करना, पीरियड्स राइट्स की बात करना, सेक्स राइट्स की बात करना बहुत डिफिकल्ट है। और खासकर जब कोई लड़की इन सब इश्यूज़ पे बात करना शुरू करे तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। बट फिर भी मैंने खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मैं अभी भी इन सब चीज़ों पे खुल के बात कर रही हूँ, खुल के काम कर रही हूँ। तो जब आप समाज में जाते हैं और इन सब मुद्दों के लेकर बात करती है तो समाज के लोग खासकर जो अगल बगल के लोग हैं वो कैसा अनुभव करता है आपके प्रति, कैसी बातें करते हैं? बातें तो मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि लोग कुछ भी बातें करें उस पर ध्यान ना दी जाए, केवल अपना काम किया जाए। लेकिन जब मैं इन सब बारे में बात करती हूँ तो लोग कहीं ना कहीं मुझे जज कर लेते हैं, बोलते हैं कि ये कैसी लड़की है, ये किन सब इश्यूज़ के बारे में बात कर रही है। क्योंकि हमारे समाज की ये मानसिकता बन चुकी है कि औरतें किचन तक ही सीमित होती हैं, घर के बाहर की जो दुनिया है वो मर्दों की होती है। वहाँ पर अगर औरतें जाएंगी तो सब गलत हो जाएगा। वहाँ पर अगर हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि रेप की घटनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि औरतें घर से बाहर निकल रही हैं, पहले कम थी क्योंकि औरतें घर में रहती थीं। तो ये सब जो सोच है, ये सब बातें, ये तो बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ उसके बारे में। हम जैसे लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि ये जो सोच है हमारे समाज से ये निकले और हमारा समाज हमारी बेटियों को सपोर्ट करे, उनको पढ़ने में मदद करे, उनको आगे बढ़ने में मदद करे। तो कई बार मैंने अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, उस दिन मैंने अपने आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर एक तस्वीर सोशल मीडिया में डाली, वो न्यूज़पेपर्स में भी आई। वो तस्वीर डालने का मेरा यही मकसद था कि हमारे आंखों पर जो अंधकार की पट्टी बंधी हुई है पीरियड्स को लेकर कि ये शर्मनाक बातें हैं, उसको हटाना। इसमें कुछ भी शर्मसार होने वाली बात नहीं है। जो भी लड़कियां मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको लेकर शर्मसार होना बिल्कुल गलत है। और हमारे समाज में जो लोग ऐसी गलत बातें फैला रहे हैं, हमें उनकी बातें बिल्कुल नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ये सब समस्याएं हमारे समाज से दूर हों। आपने बताई अभी कि आपका एक फिल्म जिसमें आपको एक रोल मिला, तो 1 घंटे की वो फिल्म थी शायद, जैसा कि आपसे बात हुई तो आपने कहा ऑफ कैमरा, तो बताएंगे उसमें कितने देर का रोल आपको मिला?
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसी साल 1 अगस्त को कनाडा से रिलीज हुई। उसमें 20 मिनट का किरदार मेरा था और 20 मिनट का किरदार 1 घंटे की फिल्म में, जी। वो कैसा किरदार था आपका? ये फिल्म जो है ये HIV एड्स के ऊपर बनाई गई। अच्छा। कि दुनिया भर में एड्स को लेकर अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि एड्स छुआछूत की बीमारी है, एड्स को लेकर उपयुक्त इलाज नहीं है, लोग शर्म के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, खुलकर अपने परिवार में डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि मुझे HIV की बीमारी हुई है। इसी को लेकर ये फिल्म बनाई गई। हर साल विश्व एड्स सम्मेलन किसी न किसी देश में आयोजित की जाती है। इस साल कनाडा में की गई थी। तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे तथा उस सभा में 84 से 85 लोग मौजूद थे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखा। और इस फिल्म को बनाने का बस यही मकसद था कि जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनका ध्यान एड्स जैसी बीमारी पर आए कि इस पर भी ज़्यादा काम करने की अच्छा, आवश्यकता वो जो है। फिल्म है किस भाषा में है? वो इंग्लिश में है। इंग्लिश भाषा में है, तो लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर ये फिल्म देखी जाएगी इसीलिए। जी, वर्ल्ड लेवल पर देखी जाएगी और इंग्लिश पूरे दुनिया में मान्य चलिए, है। आप के गले में मैं देख रहा हूँ कि मिस टीन इंडिया, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी मिल रही है क्योंकि मिस टीन इंडिया की जो खिताब इनको मिला है, आपको देखने से ही लगता होगा कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लग रहा है क्योंकि जिस तरह इनका सोच है, जिस तरह समाज में ये काम करती आ रही है, शायद उसी को लेकर आज इस तरह के खिताब मिला है। और जब इस तरह के खिताब मिलता है तो आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा अंदर से खुशी पेरेंट्स को भी और खुद को भी मिलता है। तो बताएंगे ये कितने तारीख को कब मिला और कितनी ज्यादा आप खुशी महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया 2022 हूँ। इसी साल 21 अगस्त को ये ग्रैंड फिनाले दिल्ली में आयोजित किया गया था जहाँ पर मैं व्यूअर्स चॉइस ताज की विनर हुई और काफ़ी खुशी मिल रही है क्योंकि मेरा जो लाइन था वो सोशल वर्क का लाइन था। एक समाज सेवी की काफ़ी सादी ज़िंदगी होती है और उससे बिल्कुल उल्टा एक ज़िंदगी होता है एक मॉडल का, एक एक्ट्रेस का, जो कि चकाचौंध से भरी होती है। तो इससे मेरा बचपन से यही शौक था कि मैं सब कुछ करूं, कुछ भी चीज़ मैं छोड़ूं ना, मॉडलिंग भी करूं, सोशल वर्क भी करूं, पढ़ाई भी करूं, डांसिंग भी करूं, सब कुछ करूं। इसीलिए मैंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। पापा ने मुझे कहा कि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और सबसे पहले मैंने पटना में ऑडिशंस दिए थे, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर दिल्ली में सेमीफिनाले हुआ, फिर वापस दिल्ली में ग्रैंड फिनाले हुआ। उसके बाद मुझे ताज पहनाया गया तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी जी, संजय कपूर सर, ये सभी सेलिब्रिटीज़ के बीच में। अच्छा, इतना ज़्यादा सेलिब्रिटी के बीच में जब आप गए तो उस समय कैसा फीलिंग कर रहे थे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग थी और शुरू से ही मेरा जो माहौल रहा है, मैं ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ क्योंकि ये जो लाइन है मेरी, ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे लोगों से बातें करनी होती है। तो जब उस स्टेज पे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हमारे सामने खड़े थे और उन्होंने मुझे ताज पहनाया तो काफ़ी खुशी का माहौल था उस समय। कि आप एक बुक भी लिखी है, तो बताएंगे वो कौन सा बुक है और वो उस बुक में किस चीज़ पे ज़्यादातर चर्चा हुई है? मैंने ये पुस्तक लिखी है, ये पिछले ही वर्ष प्रकाशित हुई है। इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसके शीर्षक का ये अर्थ है कि जिस तरह से लड़कों को इंग्लिश में ही कहा जाता है, ही से हीरो, और लड़कियों को कंपैरेटिवली हीरोइन कहा जाता है, तो मेरा मानना था कि अगर लड़कियों को शीरोज कहा जाए, शी से शीरोज कहा जाए, तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा। इस पुस्तक में मैंने लैंगिक असमानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र किया है। जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है दहेज की समस्या, किस तरह से लड़की वाले दहेज देते हैं लड़के वालों को, लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता है, सही हेल्थ केयर उनको नहीं दी जाती है, उस पर जिक्र है इस पुस्तक में। और आधी किताब में एक लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी है कि किस तरह से एक बहुत ही पिछड़े हुए परिवार से वो लड़की आती है लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपने जीवन में बहुत आगे तक जाती है। मेरा मानना है कि सोशल वर्क तो मैं करूँगी ही और साथ ही साथ मॉडलिंग, क्योंकि वहाँ भी मेरा इंटरेस्ट है, एक्टिंग डांसिंग में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। क्लास 12th में हूँ, साइंस की स्टूडेंट हूँ। कहीं ना कहीं इसके पीछे किनका रोल है? इसके पीछे मेरे माता पिता का रोल है और ये बातें तो हर सक्सेसफुल इंसान कहता है कि माता पिता के सपोर्ट से मैं आया हूँ और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर माता पिता का सपोर्ट ना हो तो बिहार से रहने वाली एक छोटे से गांव की लड़की अगर विश्व स्तर पर अपना नाम कर पा रही है तो केवल उनके माता पिता के साथ के कारण। और उनके अलावा मेरा जो छोटा भाई है जो 56 कंपनी का CEO है, उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में। माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने बेटे और बेटियों को एक समान ट्रीट करें, कोई भी भेदभाव, कोई भी अंतर उनके बीच में ना आने दें, उनको बिल्कुल एक जैसे एजुकेट करें, जैसे आप अपने बेटे को मानते हैं वैसे ही बेटियों को मानें। और जिस दिन से आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, आपके घर का विकास कोई नहीं रोक सकता।